नमस्कार। मन मन जो है वो उसमें गति है, उसमें प्रकाश है और उसमें स्थिति भी है। तो यह जो मन है वो ही सब सुखों का कारण भी मन है, सब दुखों का कारण भी मन है। और यह निरंतर जीवन में हमारे साथ रहने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो हम हर पल उसका उपयोग करते हैं। हम संसार में जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और जो कुछ पदार्थों की हम अनुभूति कर रहे हैं वह मन के कारण ही कर रहे हैं। तो यह मन जो है वो प्रकृति का एक ऐसा अविभाज्य अंग है जो निरंतर ये लाखों करोड़ों साल तक उस जीव के साथ रहता है जो जीव उसका उपभोग करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो मन है वह मन वो इतना शक्तिशाली है, इतना उसमें प्रकाश है कि हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जब सूर्य की बात करते हैं तो उस हजारों डिग्री तापमान के भीतर भी यह मन तुरंत उधर पहुंच जाता है। तो उसमें गति भी आ जाती है, तब प्रकाश भी आ जाता है और सब उसके बारे में सोचते हो तो उसमें स्थिति भी आ जाती है। बाहर दिखाई देने वाले जो भी पदार्थ हैं, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो जो कुछ हम खा रहे हैं उसका स्वाद तुरंत मन ग्रहण करके तुरंत आत्मा को दे देता है और आत्मा उसे ग्रहण करके उसमें सुख की प्रधानता उत्पन्न हो जाती है। तो यह मन जो है वह मन एक प्रकृति का ऐसा अंग है, जैसे बाहर जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है वही प्रकृति हमारे भीतर भी है, यही है। तो मन में जो कुछ सत्य विचार चल रहे हैं या बुरे विचार चल रहे हैं तो वह उठाने वाला हमारा मन है। तो हमारे मन को जब खराब आदतों की तरफ चला जाता है तो वह वृत्तियों के कारण हमारे जीवन में जो संस्कार निर्माण होते हैं वह भी हमें अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है। और वही वृत्तियाँ मन में जो वृत्तियाँ अच्छी वृत्तियाँ निर्माण होती हैं तो हमारे संस्कार अच्छे निर्माण होते हैं, सत्वगुण निर्माण होते हैं, तो वो हमें सुख की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि कोई शराब पीने वाला है, एक बार दो बार शराब पीता है, उस बार बार वो सेवन करता है तो कुछ दिनों के बाद वो संस्कार ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि उसके बाद वो व्यसन को छोड़ना नामुमकिन होता है। तो यह जो कुसंस्कार निर्माण हुआ है उससे समाज में अधोगति निर्माण हो सकती है। और उदाहरण उसके अगेंस्ट में जब सत्वगुणी व्यक्ति और उसके संस्कार मजबूत होते हैं तो वह संस्कार समाज में जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो अनेक प्रकार की सुविधाएं और अनेक प्रकार की समाज में कल्याण की भावनाएं निर्माण होती हैं। तो यह मन को संभालना कैसे है वो आगे देखेंगे। ओम शम।